कि दुनिया अमेरिका से ईरान पर हुए हमले के सबूत क्यों मांग रही है और अमेरिका इन सबूतों को लेकर कोई साफ साफ जवाब क्यों नहीं दे पा रहा। 22 जून को अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर 125 एयरक्राफ्ट्स के जरिए हवाई हमला करने का दावा किया था, जिनमें 7 B-2 बॉम्बर विमानों से 14 बंकर बस्टर बॉम्ब्स को भी दागा गया था और ये बॉम्ब पहली बार किसी युद्ध में इस्तेमाल हुए थे। आमतौर पर अमेरिका ऐसे हमलों के बाद उनका वीडियो या तस्वीरें जरूर जारी करता है, लेकिन इस हमले का अब भी अमेरिका ने दुनिया को कोई सबूत नहीं दिया है, ना कोई वीडियो दिखाया है, ना कोई तस्वीर दिखाई है। और ईरान लगातार ये कह रहा है कि अमेरिका ने जो हमला किया उसका बहुत ही मामूली सा असर हुआ, उससे ईरान को कोई खास नुकसान हुआ ही नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका का रक्षा मंत्रालय इस हमले को लेकर अब तक 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका है, लेकिन इनमें से एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने इस हमले का असली वीडियो नहीं दिखाया। 26 जून को जब अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के चेयरमैन ने और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने इस हमले को लेकर दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तब भी इसमें हमले का असली वीडियो नहीं दिखाया गया। इसकी जगह अमेरिका ने एक डेमो वीडियो दिखाकर यह कहा कि ईरान पर जब उसके बंकर बस्टर बॉम्ब्स को दागा गया होगा तब वहां कुछ इस प्रकार का धमाका हुआ होगा जैसा कि इस डेमो वीडियो में दिख रहा है। तो एक डेमो वीडियो उन्होंने अपना खुद का बनाया है, जो कि बहुत ही कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में उन्होंने बनाया है, जिसमें यह बताया गया है कि ये बॉम्ब किस प्रकार से काम करते हैं। और ये उन्होंने एक डेमो वीडियो दिखाया जो आज हम आपको भी दिखाना चाहते हैं। देखिए। Certain that the uranium was removed from the facility before the B-2 struck. I'm not aware of any intelligence that I've reviewed that says things were not where they were supposed to be. There are just a few other teammates. It's hot. एक तरफ अमेरिका ये डेमो वीडियो दिखाकर कहता है कि असली हमला भी ऐसे ही हुआ होगा, और दूसरी तरफ अमेरिका और पश्चिमी देशों का ही मीडिया इस हमले को शक की नज़र से देख रहा है और इस पर कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान के पास जो 408 किलोग्राम यूरेनियम का भंडार था वो अब अपनी जगह पर नहीं है और ये एक रहस्य बन गया है कि ये यूरेनियम आखिर गया कहाँ। ब्रिटेन के फाइनेंशियल टाइम्स का दावा है कि ईरान के पास अब भी कम से कम 10 न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की क्षमता हो सकती है और अमेरिका ने ईरान के जिस यूरेनियम को नष्ट करने का दावा किया वो शायद अब भी किसी और जगह पर हो सकता है। रॉयटर्स ने भी दावा किया है कि अमेरिका के हवाई हमलों से पहले ही ईरान ने अपना सारा यूरेनियम किसी और स्थान पर भेज दिया था और यह यूरेनियम न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए काफ़ी है। और अमेरिका के न्यूयॉर्क पोस्ट ने भी अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि ईरान के नतांज के पास एक सीक्रेट लोकेशन है जिसका नाम है पिक एक्स माउंटेन, और ऐसा शक है कि यहीं पर ईरान ने अपना यूरेनियम छिपा कर रखा है। और आपको याद होगा ईरान के फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट पर हमले से कुछ घंटे पहले वहां सैटेलाइट तस्वीरों में 16 ट्रक दिखाई दे रहे थे, जिन्हें लेकर दावा किया गया कि इन्हीं ट्रकों में हमले से पहले ईरान ने अपना सारा यूरेनियम कहीं और भेज दिया था। अब यहाँ बड़ा सवाल ये है कि जब हर किसी को यही लग रहा है कि ईरान पर अमेरिका के हमले का कोई असर नहीं हुआ, तब भी अमेरिका इस हमले का सबूत दुनिया को दे क्यों नहीं रहा। सबसे बड़ा बयान ईरान की तरफ से आया है और वहाँ के विदेश मंत्री ने 2 बड़ी बातें कही हैं। पहला, वो राष्ट्रपति ट्रंप के सीज फायर को स्वीकार नहीं करते, और दूसरा ये कि ये दावा गलत है कि राष्ट्रपति ट्रंप अगले हफ्ते ईरान से उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर चर्चा करने वाले हैं। तो आप ईरान को देखिए जो एक के बाद एक राष्ट्रपति ट्रंप के सभी दावों को लगातार खारिज करता जा रहा है और ये भी कहता जा रहा है कि इस युद्ध में जीत उसकी हुई है। آتش بس قبول نداریم چون آتش بس خودش محصول یه مذاکره‌ای هست یا توقف عملیات دو طرف با هم مذاکره میکنن صحبتی میکنن مثلا توافق میکنن که متوقف بشه گفتم ما هیچ آتش بس قبول نداریم توقف عملیات قبول نداریم ولی اگر رژیم صهیونیستی به حملات خودش ادامه نده ما هم قصدی برای ادامه نداریم। और इस समय की एक और बड़ी खबर यह है
कि अब से कुछ घंटे पहले इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर मिसाइल हमले किए हैं और हिजबुल्लाह वही आतंकवादी संगठन है जिसे ईरान से हथियार मिलते हैं, फंडिंग मिलती है, ट्रेनिंग मिलती है और पूरा समर्थन भी मिलता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, راح تكفر بنيت يا لطف الله، الله اكبر لك الضرب الثاني، لك يا لطف الله شو ولع، الله اكبر، بعد في واحد، الله اكبر كفر। इजराइल ने दावा किया है कि उसने जमीन के नीचे हिजबुल्लाह के एक अड्डे को बंकर बस्टर बॉम्ब से नष्ट कर दिया है और इजराइल की सेना ने इसका वीडियो भी जारी किया है। लेकिन अमेरिका ने ईरान में जो बंकर बस्टर बॉम्ब दागे उसका वीडियो अमेरिका अभी तक जारी नहीं कर पाया और इससे दो सवाल खड़े होते हैं कि एक, क्या यह हमला प्रतीकात्मक था और इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है जिससे अब इसका सबूत पेश नहीं किया जा रहा। यह बात इसलिए भी हम कह रहे हैं क्योंकि ईरान ने इस हमले को ज्यादा प्रभावी नहीं माना और पेंटागन की 3 दिन पुरानी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में भी यही बात लिखी है। दूसरी बात यह भी हो सकता है कि अमेरिका इस हमले के सबूतों को अभी गोपनीय रखना चाहता हो और ऐसा उसने पहले भी कई बार किया है। आपको यहां यह बात समझनी होगी कि अमेरिका के हमले के बाद ईरान में न्यूक्लियर फॉलआउट या न्यूक्लियर रेडिएशन के लीक होने की कोई घटना नहीं हुई, जबकि इस तरह के हमलों में अक्सर ऐसा होने की आशंका बहुत ज्यादा होती है। न्यूक्लियर फॉलआउट दो स्थितियों में नहीं होता। पहला, या तो यूरेनियम की मात्रा बहुत कम हो और दूसरा, जिस स्थान पर हमला हुआ है वहां यूरेनियम की मौजूदगी ही ना हो।